लीडिंग अगेंस्ट देम। तो आपने पिछले 6 साल में क्या किया कि आपको वोट दिया जाए और हमें ना दिया जाए? मैं एक और बात भी आपको पूछना चाहता हूं, इसे कहना चाहता हूं। मैंने किशन रेड्डी साहब जो है यहां से सेंट्रल मिनिस्टर है, बीजेपी के एनडीए में है, तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पोस्ट किया। मैंने कहा, किशन भाई, मैं पिछले 6 साल में 67,000 करोड़ खर्च करके मैंने कुछ काम किया। मैं आपको दिखा सकता हूं कहां ब्रिज बनाया, कहां अंडरपास बनाया, पानी का सहूलत कैसे मैंने इंप्रूव किया, बिजली का सहूलत कैसे मैंने इंप्रूव किया, ये मैं दिखा सकता हूं आपको। आप एक ऐसा चीज बताइए जो आपने किया पिछले 6 साल, एक चीज, मैं ज्यादा भी नहीं पूछूंगा। हैदराबाद के लिए, शहर हैदराबाद के लिए एक ऐसा चीज बताओ, एक, बस एक। मैं 100 दिखाऊंगा, आप एक दिखाओ। तो मालूम है किशन अन्ना क्या बोलते मेरे को? किशन अन्ना सेज, एवरीथिंग यू हैव डन, मेरा उसमें शेयर है। तो मैं भी बोला, भाई एक बार देख लेंगे, हिसाब किताब कर लेंगे। देखो मेरी मैथ में, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल विज। तो मैं बोला, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मैं बैठ गया। मैं पूछा, भाई क्या हुआ क्या पिछले 6 साल में? तेलंगाना ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस हमें कितना दिया, ये बताओ। तो उन्होंने एक स्लाइड निकाल के मुझे बताया, पिछले 6 सालों में तेलंगाना की जनता, द पीपल ऑफ तेलंगाना, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जो हम लोग जीएसटी पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, सीएसटी पे करते हैं, पिछले 6 साल में एंड ऑल्सो सपोर्ट, बिकॉज इट्स अ फेडरल रिपब्लिक, दे आर सपोज टू सपोर्ट एवरी सिंगल स्टेट इन द इंडियन यूनियन. So by devolution and through finance commission grants, they have given us in the last 6 years 1,40,000 crores. तो 2,72,000 करोड़ हमने उनको दिया, उन्होंने वापस हमें 1,40,000 करोड़ दिया। मतलब गया यहां से 1 रुपया, आया वापस 8 आना। अब अमित शाह साहब आते हैं हैदराबाद, कल आ रहे हैं, फिर कल परसों आ रहे हैं। मैंने सुना प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, अभी अभी पता चला मुझे, परसों आ रहे हैं। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, आ रहे हैं। गली इलेक्शन के लिए दिल्ली से लीडर आ रहे हैं, शायद डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, देखो। तो अमित शाह साहब आते हैं यहां पे, आके बोलेंगे, आके बोलते हैं, इससे पहले बोल चुके हैं कि हमने तेलंगाना को 1,00,000 करोड़ दिया। अमित शाह साहब, मैं पूछना चाहता हूं, लेन देन की अगर बात होती है, दिया किसने, लिया किसने, यहां पे बताओ। मैं बोल रहा हूं 2,72,000 करोड़ हमने आपको टैक्सेस में दिया, आपने हमें वापस 1,40,000 करोड़ दिया। तो लेन देन की बात आती है, कौन किसको क्या दिया, कौन किसको बाकी है, आप बोलो। आज कहां गया हमारा बाकी जो 8 आना, बाकी जो 1,30,000 करोड़ कहां जा रहा है? आपके वाराणसी में, आपके पटना में, आपके गुजरात में आज जो सड़क बन रहा है, बिजली बन रहा है, उसमें हमारा हिस्सा है। आपका यहां पे कुछ नहीं है। मैं ये बात बोलता हूं तो उनको बुरा लगता है। वो क्या बोलते हैं मालूम? अरे ये तो सेपरेटिस्ट एजेंडा है। काहे का सेपरेटिस्ट एजेंडा? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, आई एम ए प्राउड इंडियन। आई एम नॉट सेइंग इफ आई पे 1 रुपी आई शुड गेट बैक 1 रुपी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मैं बस यही बोल रहा हूं कि आप ये छोटी सी बात का बतंगड़ बना के मैंने आपको दिया, ये पोज मत मारो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, इस कंट्री का रेलवेज चलाना है, डिफेंस चलाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, मैं सब जानता हूं। आई एम ए कॉन्शियस इंडियन, आई एम अ प्राउड इंडियन। आप ये नाटक मत करो आके कि तेलंगाना को हमने कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। क्या दिया आपने? मैं जानता हूं नॉर्थ ईस्ट चलाना है, कश्मीर चलाना है, देश का हिफाजत करना है, ये जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। बट टू कम एंड पोज लाइक यू हैव गिवन मी समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कि ऐसा कुछ आपने कर दिया, ऐसा कोई हमारे लिए बहुत बड़ा मेहरबानी आपने कर दिया, ये पोज नको मारो। हैदराबाद में नहीं चलता। मैं इसलिए बोला उनको, ये नादान अहमदाबाद नहीं है, होशियार हैदराबाद है। यहां पे हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं। हमारे पास जानकारी है कि किसने किसको दिया, क्या होगा। मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं, आप पूछो वोट डेवलपमेंट एजेंडा पे, बोलो किया क्या आपने 6 साल में, बोलो। अगर वापस आपको एक मौका दिया जाता है तो क्या करोगे, ये भी बताओ। वो नहीं बताते हैं। यहां के एक हैदराबाद मार्केट में इलेक्शन में एक नया आदमी आ गया बीजेपी से, कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो ही टॉक्स अबाउट दिस बीइंग अ कॉन्टेस्ट बिटवीन बिन लाडेन, बाबर एंड देशभक्त। ये बिन लाडेन कौन है, बाबर कौन है, ये कहां से आ गए हैदराबाद इलेक्शन में? उनसे हमारा क्या वास्ता है? कुछ भी।
वोटर है क्या यहाँ के? हैदराबाद के वोटर है वो, बिन लादेन, बाबर। मतलब अब बात करो इश्यूज पे। सड़क कहां बनाओगे, ड्रेनेज कहां बनाओगे, पार्क कैसे बनाओगे? ये लोकल बॉडी इलेक्शन है भैया, बल्दिया के इलेक्शन है। कुछ भी बोलना, कुछ भी। और फिर बात करते हैं, अलग अलग अजीबोगरीब बात करते हैं। बोलते हैं रोहिंग्या है, कल स्मृति ईरानी मैडम आई, रोहिंग्या है, तो मैं बोला उनको, अरे रोहिंग्या है, पिछले 6 साल से गवर्नमेंट आपका है दिल्ली में, आपके रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, होम मंत्री क्या कर रहे, आधार कार्ड देने वाले मंत्री क्या कर रहे, वोटर आईडी देने वाले मंत्री क्या कर रहे? आप ही का गवर्नमेंट है। इट्स अ स्लैप ऑन टू योर फेस। इफ यू आर सेइंग टुडे दैट देयर इज इन्फिल्ट्रेशन इन दिस कंट्री, स्लैप ऑन यू, शेम ऑन यू। आप जो लोग हिफाजत करने की बात करते हैं इस मुल्क की, अगर आप ठीक से काम करते तो आते कैसे लोग, अगर है भी तो ये जो बात किया जाता है लोगों को भावुक बनाने का, लोगों को उकसाने का, लोगों को प्रोवोक करने का रिलीजियस लाइंस पे, ये जो है, मैं बोल रहा हूं कि लेट अस आईटी, लाइफ साइंसेस, एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्सटाइल्स, फार्मा, एक आदमी ऐसे दिखाओ हमारे अपोनेंट से जो आके डिबेट कर सके हमारे साथ कि क्या बेसिस पे, कौन सी सेक्टर पे डिबेट करेंगे। आइए बात करते हैं, आइए पॉलिसी पे चर्चा करो, जॉब्स पे चर्चा करो, इकोनॉमी पे चर्चा करो। नहीं करेंगे, बोलेंगे एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। आप एक बार याद करो, कोरोना शुरू होने से पहले, उससे पहले जो 8 क्वार्टर थे, 8 consecutive quarters of slowdown has led to a lockdown, landed in a lockdown, and that today has landed this country in a recession. And why did the slowdown happen? Why is our GDP growth rate today less than that of Bangladesh and less than that of Sri Lanka? Why? Because of the disastrous economic policies pursued by Honorable Prime Minister and his team. राइट विंग पॉलिटिक्स एंड लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स, ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है, ये उनका एजेंडा है। इसलिए आज जो देश भाग रहा था तरक्की की तरफ, उसको बीच में टांग अड़ा के गिरा दिए। 8 क्वार्टर स्लो डाउन, फिर जाके आ गया लॉकडाउन, अब रिसेशन। अब मोदी साहब कह रहे थे हर साल 2 करोड़ नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, नए जॉब्स क्रिएट करेंगे। मतलब अभी तक तो 12 करोड़ जॉब मिलना चाहिए था, 12 करोड़ छोड़ो, है सो गए, हाई से जॉब चले गए। इस बात पे डिबेट कराओ, इकोनॉमी पे डिबेट करेंगे, आ जाओ। कोई नहीं आता। मालूम उनको एक ही चीज, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मुसलमान को इस देश का दुश्मन दिखाओ, वोट ले लो, खत्म, गायब हो जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, सोचो आप। आज मोदी साहब से कोई पूछता है, गवर्नमेंट से कोई पूछता है, कल किशन अन्ना से पूछे, केसीआर साहब कह रहे हैं कि आप पब्लिक सेक्टर सारे बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? बोलते हैं एयर इंडिया तो लॉस में है इसीलिए बेच रहे हैं। फिर कोई पूछता है उनसे, भाई एलआईसी तो प्रॉफिट में, उसको काय को बेच रहे? भाई देश के हित में है। मोदी साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम लाया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया, सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया, बहुत सारे नया प्रोग्राम लेके आए अभी। बेचो इंडिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सोचो इंडिया, सोचो इंडिया, क्या हो रहा सोचो, भावुक ना हो, जल्दबाजी में ना रहो, जल्दबाजी में ना रहो, सोचो, सोचो समझो, सोच समझ के वोट करो, भावुक ना हो। 2 मिनट सोचो, आराम से बैठ के सोचो। मैं जो बोला अभी तक, अगर मैं कुछ भी गलत बोला, लेट देम कम, लेट देम डिबेट, लेट देम कम आउट विद स्टैटिस्टिक्स। बकवास नहीं। बाबर, बिन लादेन, कौन है भाई ये? है कौन इन्हों? हैदराबाद से क्या वास्ता है हमारा? इलेक्शन से क्या वास्ता है? सर्जिकल स्ट्राइक, काय का सर्जिकल स्ट्राइक? कहां पे करते मालूम है तुम्हारे को? मैं क्या बोल रहा हूं, सोच के बात भी कर रहे, सोच के करो। कहां बात कर रहे, क्या बात कर रहे? दिस सॉर्ट ऑफ डिविजन इज अनएक्सेप्टेबल, दिस सॉर्ट ऑफ रेटोरिक इज अनएक्सेप्टेबल। सोच समझ के बोलो। अब बदनसीबी तो ये है हमारी, जिनको बोलना चाहिए दिल्ली में वो तो एकदम खत्म हो गए, बोल नहीं पा रहे उन्होंने। इसलिए हमारे को छोटे छोटे पार्टी, हम छोटे छोटे राज के, हम मोदी साहब बार बार बोलते रहते हैं वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। मैं इसलिए आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आज तेलंगाना में लोकल पार्टी कौन है? फिर हम हैं। तो आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो, गली बॉयज चाहिए कि दिल्ली बॉयज चाहिए, डिसाइड करो। हम गली बॉयज हैं, हम यहीं के हैं, तेलंगाना के हैं, यहीं के रहेंगे।
गिरेंगे मरेंगे कुछ भी यहीं पे रहेंगे। ये लोग आएंगे दिल्ली से टूरिस्ट, वापस जाएंगे, फिर रहेंगे तो हम। आप सोचिए, बाढ़ आई थी हैदराबाद में, बारिश आई थी, हमने 6.5 लाख लोगों का हेल्प किया, 10,000 रुपया दिया, 664 करोड़ टू बी प्रिसाइज हेल्प किया हमने। फिर ये जो लोग आ रहे हैं अभी दिल्ली से, कहां थे ये लोग? हम थे, नी डीप वाटर में थे हम। हमारे शहर में चारों तरफ हम गए, मदद कर रहे थे हम, हमारे एमएलए, हमारे कॉर्पोरेटर, हम थे। कहां गए ये लोग? अभी आ रहे हैं टूरिस्ट बन के। हमने पूछा उनको, रिक्वेस्ट किया, दूसरे ही दिन सीएम साहब ने लेटर लिखा पीएम को कि भाई बाढ़ आ गई हमारे यहां, लोगों को नुकसान हुआ, तो मदद कीजिए, 1350 करोड़ इंटरिम रिलीफ दीजिए। एक पैसा भी नहीं मिला आज तक, एक पैसा भी नहीं। लिख के भी, खत लिख के भी 8-9 हफ्ते हो गए, 8-9 वीक्स ऑफ लैप्स्ड। मोर इंपॉर्टेंटली, कर्नाटका में बाढ़ आता है, 4 दिन, 4th डे येदियुरप्पा राइट्स लेटर, 669 करोड़ आर गिवन टू बेंगलुरु। गुजरात में बाढ़ आता है, पता नहीं आया भी नहीं पता, मोदी साहब जाते हैं 500 करोड़ दे के आते हैं। वाई दिस स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टू अस? हम नहीं है क्या हिंदुस्तान में? हैदराबाद नहीं है आपके इंडिया में? ये कहां की रीत है? हमारा इंडिया है, हम इंडिया में एक अहम हिस्सा है, एक ग्रोइंग स्टेट है, मदद करो हमारी भी, नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, जो लोग बाकी टाइम पे नहीं आते हैं, जो लोग डिस्ट्रेस में नहीं आते हैं, जो लोग आज आके इलेक्शन के टाइम पे दिख के एक राउंड मार के जाना चाहते हैं, क्या इन पे यकीन करेंगे आप? इन पे भरोसा करेंगे? जो लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, जो लोग हमें डिवाइड करना चाहते हैं, इन पे यकीन करेंगे कि आज एक डिसाइसिव लीडर है? एक तरफ डिसाइसिव पॉलिसीज हैं, डिसाइसिव लीडर है, दूसरे तरफ डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। क्या चाहिए? बिजनेस चलना चाहिए, धंधा चलना चाहिए। रोल ऑफ रुपी इज व्हाट कीप्स द इकोनॉमी रनिंग। Unless that happens, no new jobs, nothing will ever happen. So my request to all of you is, do not get carried away by propaganda. अगर मैं जो बोला इसमें, मैं भी अगर जो बोला इसमें भी गलती है, तो जरूर पकड़ो मेरे को, बोलो, अरे कहां करे भाई तुम बोल के बोलो, क्या करे तुम बोलो। मैं आई एम अकाउंटेबल, आई एम ऑफरिंग यू समथिंग टू लुक एट एंड पंच होल्स इफ नीड बी। उनको भी बोलने दो कि हमने क्या किया, वो नहीं बात करते। 6 साल में क्या करे, आगे जाके क्या करेंगे बोलते नहीं बोलते। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, काइंडली bless a progressive leader who's with us in the form of Honorable CM KCR Saab. Please continue to support us. Not just support us, support the city, support the growth of the city. And मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट हैदराबादी से एक है, आप लोग बाहर नहीं निकलते, वोट नहीं डालते। अब हमारा अगर रूरल एरिया है तेलंगाना में, वहां पे वोटिंग होती है 85-90%। हैदराबाद में कभी 45 नहीं क्रॉस होता। हमारे लोग बहुत माहिर हैं, घर बैठ के व्हाट्सएप में मैसेज डालो, ट्विटर पे गाली दो, फेसबुक में कोई मैसेज डालो, वो तो करते, बाहर आते नहीं, वोट नहीं डालते। अगर आपके दिल में हमारे लिए कुछ प्यार मोहब्बत या कुछ भी सपोर्ट करने का इरादा है, तो बाहर निकलो, वोट करो। घर बैठ के केसीआर अच्छा है भाई, मेरे को बिजली मिल रहा, केसीआर अच्छा है भाई, मेरे को पानी मिल रहा, क्या होता उससे? जुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। बाहर निकलो, वोट करो, सपोर्ट करो, तब जाके हमारी शहर, हमारी स्टेट आगे बढ़ेंगी। बस मैं चंद लफ्ज मैं कहता हूं, और नासिर को फिर से मैं थैंक्स करता हूं। एंड एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स फ्रॉम एनी ऑफ यू, आई एम हैप्पी टू टेक। थैंक यू वंस अगेन। Sir, I'm not a politician, I'm a businessman, but I'll be honest with you, we are the biggest beneficiaries of your hard work.